तो ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर एग्जाम में आ जाए और आप पहले से पढ़ के नहीं जाओगे तो होगा नहीं आपसे। तो दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। यहां पर कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ता है। अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। पहले क्वेश्चन को समझो फिर सॉल्व करना सिखाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। बेटा एक डिस्क है, डिस्क का मतलब सिक्का, जैसे 10 रुपए का सिक्का होता है, 2 रुपए का सिक्का होता है, डिस्क। तो एक डिस्क है जिसका रेडियस है आर। अब क्या कहा जा रहा है? स्मॉलर डिस्क ऑफ रेडियस आर बाई 2 कट फ्रॉम इट्स एज। क्या मतलब है कि छोटा सा, इससे छोटा डिस्क काट के निकाल लिया गया है, काट के निकाल लिया है। अगर हमने इसको काट के निकाल दिया तो बेटा पता है कैसा बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, यहां से ऐसे खाली हो जाएगा, ये कुछ यहां से खाली होकर ऐसा बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो अभी हमने क्वेश्चन को समझा, अब एक बार इसकी थ्योरी को अच्छे से समझते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है ना? तो इसको समझते बढ़िया से। देखो, तो पहले आपको हमेशा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, हमेशा पहले आप ऐसे डायग्राम बना लो और बोलो ये मेरा डिस्क है जिसका रेडियस है आर, और अभी इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां पर होगा बेटा। कुल मिला के हमें इस रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां पर है? क्योंकि देखो, काटने से पहले अगर ऐसा है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा बेटा, लेकिन जब हम काट देते हैं, जब इसको हम काट देंगे ना, काट देंगे तो काटने पर कैसा बन जाएगा मैं दिखाता हूं आपको। अगर इसको हम कट कर देंगे तो कट करने के बाद सीन क्या होता है? कट करने के बाद बेटा, कट करने के बाद ये जो सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा ठीक से कट करता हूं, रुको। कट करने के बाद सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं पीछे भाग जाएगा, सेंटर ऑफ मास पीछे भाग जाएगा, हैवियर साइड। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर साइड भाग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है हमेशा। क्या रहेगा ट्रिक? कि आप एक सर्कल बनाएंगे, बस एक सर्कल बनाएंगे, और आप क्या बोलेंगे? देखो मेरा ये जो सर्कल है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, बड़े वाले सर्कल का, और जो छोटा वाला सर्कल है, जो हम छोटे वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, जिसको हम रिमूव करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो बड़े वाले सर्कल को और छोटे वाले सर्कल को दोनों को आपको एक ही में बनाना है। और आपका टारगेट क्या रहेगा वो बता रहा हूं मैं। टारगेट ये रहेगा कि बेटा इस डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे थे, याद करो, आर, और इसके रेडियस को आपने क्या बोला था? आर बाई 2। याद करो, जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है आर बाई 2। ये आर बाई 2 है बेटा रेडियस। तो हमारा क्या टारगेट रहेगा? हमारा हमेशा एक ही टारगेट रहेगा कि हम इस सेंटर और इस सेंटर, इसके सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को निकालें। तो बताओ मुझे ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? ये डिस्टेंस है आर और ये डिस्टेंस है आर बाई 2, तो ये भी आर बाई 2 होगा बेटा, क्योंकि ये पूरा आर है और ये आधा है, तो ये डिस्टेंस आर बाई 2 होगा। तो अगर आप यहां तक क्वेश्चन को पहुंचा दोगे, यहां तक क्वेश्चन को पहुंचा दोगे, तब आपको क्वेश्चन करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? इसके बाद गजब की ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या बताऊंगा, समझना ध्यान से, कि आपको इस सेंटर को इसके नीचे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, और इसके सेंटर को इसके नीचे यहां ड्रॉ कर लेना है। इसके सेंटर का नाम रखना है M1 और इसके सेंटर का नाम रखना है M2। ये पहले वाले का सेंटर ऑफ मास यहां पर है और दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और इनके बीच के डिस्टेंस को लिख लेना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमारा r बाई 2 है, ये हमें पता है। अब यहीं पर आपको फटाफट एक्स एक्सिस बनाना है बेटा, एक्स एक्सिस आपको यहीं पर बनाना है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस बना के जो पहला वाला मास होगा उसको आप बोलोगे 0,0, और जो दूसरा वाला मास होगा, दूसरा वाला, वो होगा r बाई 2,0। क्यों? इसकी डिस्टेंस कितनी है? r बाई 2। इसके सेंटर की डिस्टेंस r बाई 2 है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों असली खेल स्टार्ट होता है। हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हम लोगों ने जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा है कुछ ऐसे पढ़ा है, अगर आपको याद हो, ये एक्स एक्सिस है बेटा। तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। लेकिन ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे बता रहा हूं, देखो इसको मिटा दो, इसकी हमें नीड नहीं है। हम यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान देना, कुछ गजब की चेंजेस करेंगे। ये जो प्लस है, इसको कर देंगे माइनस। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखो क्वेश्चन में लिखा था कि हम इसको कट करके बाहर निकाल रहे हैं, हम M2 को बाहर निकाल रहे हैं बेटा। तो हमने यही लिखा है बेटा कि M1 में से हम M2 को बाहर कर रहे हैं। अब ये मेरा तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, ट्रिक है। अदरवाइज अगर आप पढ़ने जाओगे तो ये बहुत खतरनाक टॉपिक होता है। अब देखो कितना आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा
आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी बेटा। कैसे? m1 जो है वो तो m1 ही रहेगा, पर जो आप x1 निकाल रहे हो, देखो ये है x, ये है x1 बेटा, ये x1 है और ये x2 है, तो x1 की वैल्यू 0 है बेटा, पहले वाले को हमने 0 माना है। m2, तो बेटा m2 की जगह पर m2 रहेगा, पर x2 की वैल्यू बेटा r/2 है, r/2। डिवाइड किसे करना है? डिवाइड करना है हमें m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, बस हमारे क्वेश्चन की एक प्रॉब्लम है कि हमें m2 m1 ये सब नहीं पता। तो प्यारे बच्चों हमेशा रखना कि हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, m1 पर यूनिट एरिया, m2 पर यूनिट एरिया। अब ये क्या है समझने का प्रयास कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि अगर एक बाल्टी पानी है या एक गिलास पानी है, डेंसिटी सेम रहता है, डेंसिटी सेम रहता है, या छोटा सा लोहा हो या बड़ा सा लोहा हो, डेंसिटी सेम रहेगा। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर ना डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट हमेशा ये लगाया जाता है कि मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, जो बड़ा वाला है उसका मास पर यूनिट एरिया और जो छोटा वाला है उसका मास पर यूनिट एरिया सेम रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा प्यारे बच्चा, जो आपको भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो मास पर यूनिट एरिया मतलब m1 और पाई r स्क्वायर, पहले वाले का रेडियस था r, m2 और दूसरे वाले का रेडियस कितना है याद करो, पाई r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। तो यहां पर प्यारे बच्चों पहले वाले का रेडियस r था, दूसरे का r/2 था, पाई से पाई कट जाएगा, यह आ जाएगा m1 r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, ये का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा बेटा, r का स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है जो कि 4 बन जाएगा, उधर चला जाएगा 4m2। तो m1 की वैल्यू आ गई बेटा 4m2, m1 की वैल्यू क्या आ गई 4m2। आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालना है x सेंटर ऑफ मास, तो ये तो 0 हो गया खत्म, माइनस में m2 r/2, और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है m1 माइनस m2। तो डिवीजन में बेटा यहां पर क्या देख लो, m1 माइनस m2, तो यहां पर m1 की जगह पर क्या पुट करना है बताओ, m1 की जगह पर 4m2, तो m1 की जगह पर आ जाएगा 4m2 माइनस ये क्या है बताओ m2, यानी बस हमने m1 की जगह पर 4m2 पुट कर दिया, m1 की जगह पर 4m2। सो प्यारे बच्चों यहां पर क्या जादू होने वाला है, देखो 4m2 माइनस m2 कितना बचेगा बताओ, 3m2, m2 से m2 कट गया, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया देखो, माइनस r/2, और नीचे एक और 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस r/6। ये माइनस r/6 क्या बता रहा है? ये माइनस r/6 बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास नेगेटिव डायरेक्शन में, कि जो सेंटर ऑफ मास है ये बता रहा है कि देखो पहले जो सेंटर ऑफ मास था यहां पर था, लेकिन अब सेंटर ऑफ मास पीछे आ गया है, कितना पीछे आ गया है माइनस r/6, यानी अब सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया बेटा, यानी कट करने से हमारा सेंटर ऑफ मास पीछे चला गया। कहां चला गया? पीछे चला गया। तो बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सकती है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर पहली बार कोई पढ़े तो उसको लगेगा यार ये क्या दे दिया, थोड़ा क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं और इसका ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत गजब। लिखा है सर्कुलर मेटल प्लेट, एक सर्कुलर मेटल प्लेट है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, यानी इस क्वेश्चन को मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको। कह रहा है एक सर्कुलर, ठीक है ना, एक सर्कुलर प्लेट है, तो ये एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है जी, उसका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर पूरा ऐसे, ये पूरा डायमीटर 56 है, डायमीटर 56 है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 56/2, जो कि कितना होगा बताओ? अरे बोल दो 28, 28 दूनी 56 होता है। तो रेडियस हमें पता लग गया बेटा, रेडियस, ठीक है। तो ये सब बातें उसने हमें बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है। फ्रॉम इट्स एज अ स्मॉलर सर्कुलर ऑफ डायमीटर 42 इज कट आउट। क्या मतलब इज कट आउट? क्या मतलब है? कह रहा है इसके एक एज से, जैसे मान लो ये वाला एज है, तो यहां से 42 के डायमीटर का एक सर्कल को निकाल लिया है। सर ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब हो गया। अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। पहले इसके सेंटर ऑफ मास यहां पर था बेटा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है बेटा? यहां पर। फील करना, फील, सेंटर में होगा इसके, सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में है यहां पे। अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, पूरा क्या हुआ है? भरा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम यहां से काट के निकाल लो। अगर हम यहां से काट के निकाल लेंगे तो पता है कैसा बन जाएगा? अगर हम यहां से काट के निकाल लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कट के निकल गया, ये पोर्शन कट के निकल गया, यहां से ये गायब हो गया। अगर यहां से कट के निकल गया है तो अब जो सेंटर ऑफ मास है, पहले सेंटर ऑफ मास यहां पर था, अब सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये खाली हो गया, खाली। सेंटर ऑफ मास भारी जगह पे चले जाता है, सेंटर ऑफ मास वहां चला जाता है जहां पर मास क्या हो? ज्यादा हो। तो बेटा अभी जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, यहां पर है सेंटर ऑफ मास, फील करना, मैंने थ्योरीज में पढ़ाया आपको। अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, जब हम काट के निकाल देंगे तो सेंटर ऑफ मास पीछे आ जाएगा, पीछे। तो हमसे यही डिस्टेंस पूछा है कि सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा।
अभी हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर में है, अभी पता है कि हमें सेंटर ऑफ मास सेंटर में, अब नहीं पता कि सेंटर ऑफ मास कहां है। तो क्वेश्चन को समझना, लिखा है अ सर्कुलर मेटल है फ्रॉम एज, एज से एक स्मॉलर सर्कुलर को काट लिया गया है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कहां चला गया है बताना है। देखो अभी बताना आसान है कि भैया सेंटर में, काट के निकाल लोगे तो बताना। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया बेटा, इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाया है वो आपको समझना है। ट्रिक ये रहेगा, ट्रिक कि आप उस सर्कल को बनाओगे और बोलोगे ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो। और इसका रेडियस है मान लेते हैं आर, रेडियस क्या है बेटा आर, इसका रेडियस आर है, रेडियस आर बड़े वाले सर्कल का, जो कि रेडियस हमारा कितना है 28। अच्छा छोटे वाले का रेडियस कितना है, देखो ये 42 का है ना, तो इसका रेडियस 21 होगा बेटा। तो छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल, इसका रेडियस कितना होगा छोटे वाले का, छोटे वाले सर्कल का रेडियस को हम स्मॉलर बोल रहे हैं, जो कि 21 होगा, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है 42। समझ पा रहे हो मेरी बात कह रहा हूं मैं। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, देखो ट्रिक क्या रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ट्रिक ये रहेगा कि आप बोलोगे जो इसका जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 28 है भैया, रेडियस 28, जो कि हमें पता है। अब इसी के अंदर हमारे पास एक छोटा वाला सर्कल, जिसका रेडियस कितना, रेडियस कितना इसका 21 रेडियस का एक सर्कल है 21, तो ये 21 रेडियस का सर्कल है, ये 21। समझना मेरी बात को ध्यान से। तो अभी मैं आपको फील करवाऊंगा, फील करवाऊंगा, देखो फील, आपको मजा आएगा, आपको इजी लगेगा, इजी। आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, वेट करना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे देखो यहां से यहां तक कितना है बताओ 28 बड़े वाले का रेडियस, और यहां से यहां तक कितना है कोई बता सकता है मुझे 21, तो ये कितना बचेगा, कोई आइडिया किसी को, ये डिस्टेंस कितना बचेगा 7 बचेगा, है ना। थोड़ा डायग्राम में सूट नहीं कर रहा है ये, डायग्राम थोड़ा सूट करने वाला बना देते हैं, रुक जाओ, डायग्राम थोड़ा सूट करने वाला बना देते हैं कि जो सूट करे 7 7 भी लगे, तो थोड़ा दोबारा डायग्राम बनाते हैं चलो। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा 28, और मुझे 21 का रेडियस बनाना है, 21 का, तो 21 तो इतना होना चाहिए। अरे दूसरे का छोटे वाले का रेडियस 21 है ना, तो 21 का सर्कल इतना बड़ा तो होना चाहिए, है ना, मानते हो नहीं मानते हो। हाँ तो ये कितना हो गया 28, और इसका रेडियस कितना है 21, तो ये कितना बचेगा 7। मान लो ये 7 है बेटा, दिखने में नहीं आ रहा है, फील कर पा रहे हो, दिखने में नहीं लग रहा 7 पर मान लो। तो अभी तक मैंने ट्रिक में क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको इतना बताया कि भैया एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 28 और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और इसी के अंदर एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस है 21, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और इसका डिस्टेंस मैंने पता लगा लिया, इसका डिस्टेंस कितना है बताओ यहाँ से 7 डिस्टेंस। तो बस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, अब देखो हम क्या बोलेंगे कि भैया इस क्वेश्चन को मैं ऐसा मानने वाला हूं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज करने वाले कि ये जो सेंटर है, सेंटर, इस सेंटर को देखो, इस सेंटर को मैं यहां पे ले रहा हूं कि यहां पर बड़ा वाला है, यहां पर बड़े वाले का सेंटर है, और यहां पर किसका सेंटर बताओ छोटे वाले का सेंटर है। ये बड़े वाले का सेंटर है और ये छोटे वाले का सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब असली खेल स्टार्ट होगा, असली खेल। और हम ये पता लगा चुके कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 है। क्यों, बड़े वाले का रेडियस 21, सॉरी बड़े वाले का रेडियस 21 28, छोटे वाले का रेडियस 21, बड़े वाले का रेडियस है 28, छोटे वाले का 21, तो इन दोनों के सेंटर के बीच का कितना हो गया 7। अब तुम्हें क्या दिमाग लगाना है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको इनके मास नहीं पता, मास, इसका मास m1 मानना है, इसका मास मानोगे आप m1, इसका मास मानना है आपको m2, क्या मानना है m2, और यहां से आप बनाओगे x एक्सिस इस तरफ, बस क्योंकि ये एक लाइन पर ही आ गया, इसको बोलेंगे हम x एक्सिस, क्या बोलेंगे x एक्सिस, बस आपको x एक्सिस बनाना है, हो जाएगा। फिर आप लिखोगे फॉर्मूला, आप लिखोगे x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखोगे आप। फॉर्मूला क्या होता है बेटा m1 x1 माइनस m2 x2, m1 माइनस m2। सर ये क्या कर दिया आपने, देखो हमने असली जो फॉर्मूला होता है, असली फॉर्मूला ये होता है प्यारे बच्चों, असली फॉर्मूले की बात करें तो असली ऐसा होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपन में m1 प्लस m2। लेकिन हमारा ट्रिक क्या है कि हमें m2 को निकालना है, यहां से हमें m2 को निकालना है यहां से, तो हम यहां पर माइनस लेके चलेंगे। अब प्यारे बच्चों हमने x एक्सिस का स्टार्ट किया है यहां से, तो इसको बोलेंगे हम 0,0, ये हमारे लिए 0 होगा बेटा, जहां से x स्टार्ट होगा उसको 0 बोलेंगे, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी बताओ, इसकी होगी 7,0 बेटा। फील करो ये डिस्टेंस कितना था, अगर इसको 0 मान रहे हो तो कितनी दूरी पर है 7, तो ये समझना बेटा, तो ये हमारा x1 है बेटा, ये x1 और ये क्या है x2, x1 x2 हमने पता लगा लिया। अब प्यारे बच्चों मेन प्रॉब्लम पता कहां आती है, मेन प्रॉब्लम आती है कि चलो सर हम निकाल रहे हैं x सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी, तो यहां पर m1 की जगह पर आप 0 पुट कर दोगे, 0 बोल रहा हूं सॉरी, m1 की जगह पर आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन x1 पता है, x1 की वैल्यू 0 है बेटा, m2 की जगह पर m2 रहेगा, x2 की जगह पर क्या जाएगा 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, और नीचे है m1 माइनस m2। सबसे बड़ी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही यही आती है कि हमें m1 m2 के बारे में नहीं पता होता,
तो ये M1 M2 कैसे निकाला जाता है? तो एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मास, और ये एक सर्कल था, सर्कल क्या था? सर्कल। तो मास पर यूनिट एरिया M1A1 इक्वल होगा M2A2 के। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है सर? बेटा इसको डेंसिटी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि डेंसिटी सेम रहेगा। अगर एक छोटा सा लोहा है और एक बड़ा सा लोहा है, दोनों का डेंसिटी सेम होता है बेटा। तो यहां पर M1A1 अपन में M2A2 का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो M1 को तो M1 छोड़ दो, एरिया होगा पहले वाले का पाई 28 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है बेटा 28 का स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे हम M2, और दूसरे वाले का एरिया क्या होगा? पाई 21 का स्क्वायर, दूसरे वाले का रेडियस है 21, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां से आपका M2 निकालोगे आप, M2 या M2 निकाल लोगे, तो M2 की वैल्यू आएगी M1, पाई से पाई कट जाएगा, 21 का स्क्वायर अपॉन में 28 का स्क्वायर। तो आप M2 की वैल्यू यहां डालोगे और नीचे भी डालोगे M2, और M2 की वैल्यू यहां भी डालोगे। तो प्यारे बच्चों हमारा X सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा? X सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा, इसको समझने का प्रयास करना। तो 0 माइनस M2 की जगह पर क्या लिखोगे बताओ? M2 की जगह पर M1 21 स्क्वायर बाई 28 स्क्वायर। M2 की जगह पर लिख रहा हूं मैं M1 21 अपॉन में 28 का स्क्वायर, और इनटू में क्या है बताओ? 7। यानी M2 की जगह पर ये पूरा डाल दिया मैंने, ये रहा M2। तो M2 की जगह पर आएगा, M2 की जगह पर आएगा M1 21 स्क्वायर 20, और इनटू में 7 था, और डिवाइड किससे होगा? M1 माइनस M2। तो यहां पर M2 क्या है देखो, M1 माइनस M2, तो M2 ये रहा बेटा M1 21 अपॉन में 28 का होल स्क्वायर। अब यहां पर सबसे खास बात क्या बेटा, ये 0 है, ये गायब हो गया। यहां से क्या बचा? बस एक माइनस बचा, तो 0 है, M1 इंटू 0। अब यहां पर क्या है देखो, आप यहां से M1 को कॉमन लोगे, पहले M1 कॉमन लोगे तो पता क्या होगा? माइनस 21 स्क्वायर अपॉन में 28 का स्क्वायर इंटू में 7। M1 को कॉमन ले रहा हूं, देखो ये M1 यहां से निकाल लिया और इधर से निकाल लिया, तो 1 माइनस 28 अपॉन में 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। अब यहां से M1 कट जाएगा बेटा, और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। अब तो बोलोगे सर ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे सॉल्व करूं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था। कोई दिक्कत है किसी को? कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा बताओ? कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा कि भैया अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बस सिंपल सा दिमाग क्या लगाऊंगा कि दोनों के सेंटर को लिखूंगा, दोनों के सेंटर को और सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, और सिंपल अपना एक्स सेंटर ऑफ मास का माइनस वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, अब इससे और मैं क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम के लिए पॉपुलर है। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस होता है कि आएगा, ये आ जाए तो बच्चे खुद नहीं कर पाते। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन लिखा है सपोज द अर्थ सडनली श्रिंक्स। मान लो अर्थ जो है, अर्थ हमारा अचानक से छोटा हो जाए, मतलब पहले अर्थ बड़ा था, अब अर्थ अचानक से छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया? तो ये अर्थ हो गया है 1/64 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम बिकम्स 1/64। अचानक से अर्थ अगर छोटा हो गया तो लिखा है हाउ लॉन्ग, कितना लंबा एक दिन होगा। एक दिन कितना लंबा होगा? दिन कितना लंबा होगा? दिन कितना लंबा दिन होगा? यानी कुल मिला के देखो, अभी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जैसे अभी मेरा ये अर्थ है, तो इस अर्थ की जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को बोलते हैं हम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये हमारा अर्थ का वॉल्यूम है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बेटा स्फीयर का वॉल्यूम होता है। और अभी जो हमारा टाइम है, टाइम वो 24 आवर्स है बेटा, 24 घंटे का दिन होता है। एक दिन 24 घंटे का होता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से, जो ऐसे अर्थ रोटेट कर रहा है ना अपने एक्सिस पे, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है, रोटेट, जिसकी वजह से सूरज आता है सामने तो दिन, और सूरज पीछे चला गया तो रात। तो v इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम और टाइम इतना है। अब वो कह रहा है कि जो नया वॉल्यूम है v न्यू, जो नया वॉल्यूम है वो है 1/64 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो ये क्या बात है? तो नया वॉल्यूम कितना है? देखो नया वॉल्यूम जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना, उसने बोला है ना क्या हुआ है कि जो नया वाला वॉल्यूम है वो 64 गुना कम हो गया एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारा? इनिशियल वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम बोलेंगे कि 64 और ऊपर क्या हो जाएगा बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब।
पाई आर क्यूब। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? अभी मैं और समझाने का प्रयास करता हूं, इसको भी भूल जाओ, ऐसे समझो, ऐसे समझो। अरे वो कोई टेंशन नहीं है, बस और गहराई से समझाने के लिए कि इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टाइम इतना है। अब इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता क्या है, मान लेते हैं कि वी नया वॉल्यूम, नया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 4/3 पाई रेडियस नया का स्क्वायर, जो भी इसका नया रेडियस होगा, 4/3 पाई नए रेडियस का क्यूब। सॉरी, जैसे इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर न्यू का क्यूब। तो बोला है बताओ अब इसका टाइम क्या होगा। यानी क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ये है कि अगर अर्थ अचानक से सिकुड़ जाए तो दिन कितनी देर का होगा, कितना देर लंबा दिन होगा। तो हमने कहा भैया देखो बात ऐसी है कि जब पहले वॉल्यूम इतना था 4/3 पाई आर क्यूब, तो टाइम 24 आवर था। अब तुम कह रहे हो कि नया वॉल्यूम है तो टाइम भी नया होगा, टाइम भी क्या होगा नया। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम थ्योरी को समझो। हमारा थ्योरी क्या दिया हुआ, थ्योरी दिया हुआ है कि जो हमारा नया वाला वॉल्यूम होगा वो होगा 1/64 ऑफ इनिशियल। ये बात दिया हुआ है, पढ़ लेना, 1/64 ऑफ इनिशियल। देखो लिखा हुआ है जो सो डैट वॉल्यूम बिकम्स 1/64, जो नया वॉल्यूम है वो ऐसा है। ये रिलेशन है बेटा। अब बोलोगे सर आपने ये रिलेशन क्यों लिखा है? हमने पढ़ा कि जो नया वॉल्यूम है 1/64 ऑफ इनिशियल, तो नए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, ये रहा। नए वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर न्यू का क्यूब अपॉन, नहीं समझे मेरी बात? आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? और यहां लिखेंगे 1/64 और बगल में क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम, जो कि क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये पुराना। तो जो नया वॉल्यूम है वो है पुराने वाले का 64वां भाग। तो ये रिलेशन लिखना पड़ता है। रिलेशन क्यों लिखना पड़ता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये रिलेशन इसलिए लिखना पड़ता है ताकि ना हम इसको काट सके 4/3 पाई को, और हमें नया रेडियस मिल जाए। नया रेडियस, कि नया रेडियस पता है कितना मिल गया, r/4 मिला है। फील करो कैसे, नहीं समझ में आया? देखो यहां मिलेगा हमें कितना, r³/64, r³/64, और इधर है r³। तो जब इस क्यूब को हम डालेंगे क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये तो r रह जाएगा, पर 64 का रूट क्या होगा, क्यूब रूट 4 होगा। तो हमें नया रेडियस मिल गया। नया रेडियस पुराने वाले का 4 गुना कम है। अब तुम बोलोगे सर इस क्वेश्चन का रेडियस से क्या रिलेशन है? तो रेडियस का रिलेशन बता रहा हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये है बेटा क्वेश्चन प्लेनेट का है। किसका है? प्लेनेट। और प्लेनेट वाला टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर तुम्हें याद हो तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ये टॉपिक आता है बेटा। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है समझना। कंजर्वेशन वाला ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल, कंजर्वेशन ऑफ एल कहता है I1 2 पाई टाइम ऑफ फर्स्ट, I1 2 पाई टाइम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू I2 2 पाई टाइम ऑफ सेकेंड। अब तुम बोलोगे सर ये कहां पढ़ा है? सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है। I1 2 पाई टाइम ऑफ फर्स्ट, I2 2 पाई टाइम 2। ये बेटा कंजर्वेशन वाले पे टॉपिक पे क्वेश्चन क्यों है मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पर बात चल रही है प्लैनेट की। किसकी बात चल रही है? और प्लैनेट वाला टॉपिक हमने इसी में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि यहां पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, बाहरी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो यहां पर वही टॉपिक लगेगा। अब सर आपने वो क्यों निकाला? सर आपने सर ये रेडियस क्यों निकाला? सर उसके पीछे लॉजिक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ये होता है 2/5 mr²। याद है किसी को? एक स्फेयर के लिए, मैंने कहा था अर्थ के लिए याद कर लेना। अर्थ के लिए बेटा, एक अर्थ के लिए 2/5 mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। ठीक है, यहां लिखेंगे 2 पाई, और टाइम ऑफ फर्स्ट है 24 घंटा, टाइम ऑफ फर्स्ट है 24 घंटा। फिर हम लिखेंगे I2, I2 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ छोटे वाले स्फीयर का। तो जब हम छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 बाई, देखना ध्यान से, 2/5 m रेडियस का स्क्वायर। तो छोटे वाले का रेडियस कितना आया है, देखो छोटे वाले का रेडियस कितना आया है, r/4। और ये रेडियस निकालने का तरीका क्या था, तरीका स्टेटमेंट को पकड़ के कि नए वाले की जो वॉल्यूम है वो 64 से डिवाइड है पुराने वाले के वॉल्यूम के। तो देखो जब हम ध्यान देना बेटा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो लिखेंगे जो पहला वाला है 2/5 mr², टाइम 24 घंटे। दूसरे वाले में जब हम लिखेंगे तो 2/5 mr, तो दूसरे वाले का रेडियस हमने निकाला है r/4, और यहां हो जाएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां से 2/5 से हम 2/5 को विदा कर दे, बोले चल बेटे तेल लगा सरसों का, m से m को हम विदा कर दे, चल बेटे तेल लगा सरसों का, तो 2/पाई को 2 पाई से गायब कर दे, तो यहां बचेगा r² / 24, और वहां बचेगा r² / 16 / टाइम ऑफ 2। ये देखो r² / 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बेटा। अब यहां से देखो r का स्क्वायर कट जाएगा, और T2 पता है कितना आ गया, देखो 24/16। ये T2 यहां जाएगा ना, 24 यहां जाएगा, इसे कट करोगे तो पता कितना आएगा, 1.5 के आसपास आएगा। 1.5 आ रहा है, अरे 1.5 ही आएगा ना, 8 दूनी 3/2 आ रहा है ना, हाँ 8 दिया, तो 1.5 आवर। यानी अगर अर्थ छोटा हो गया तो दिन कितने घंटे का बचेगा, 1.5 घंटे का। जो पहले दिन 24 घंटे का था, अब कितने घंटे का हो जाएगा, 1.5 घंटे का दिन। यानी 1.5 घंटे में ये सोचो कि मान लो 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1.5 घंटे में होता है 90 मिनट, तो 45 मिनट का दिन और 45 मिनट का रात। नहीं समझे मेरी बात, जस्ट। तो अगर अर्थ छोटा होता जाएगा तो दिन जल्दी जल्दी बीतता जाएगा। आजकल ना ऐसा हो रहा है, जो लोग बड़े हो गए हैं उनको फील हो रहा है टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। अरे अभी तो मेरा बर्थडे गया था, ऐसा लगता है। नहीं, बर्थडे को तो दूर ही लगता है, बर्थडे छोड़ दो, बर्थडे तो दूर लगता है। ऐसे याद करोगे ना कुछ कि अभी तो, अच्छा उसकी शादी अभी तो हुई थी, ऐसा फील होगा, अच्छा शादी अभी तो हुई थी, समथिंग ऐसा। जैसे मुझे लगता है कि मैं अभी तो 8 साल पहले 7 साल पहले कॉलेज में था, 10 साल पहले कॉलेज में था, अब एकदम से, या अभी एकदम से, मतलब मैं जवान हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मेरे अंदर बचपना अभी भी है, तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे लग रहा है टाइम बहुत जल्दी से निकल रहा है। तो वही है कि ऐसा हो सकता है कि अर्थ छोटा हो रहा हो, क्या पता। ठीक है, तो अर्थ अगर छोटा होगा तो टाइम कम, और अर्थ बड़ा होगा तो टाइम ज्यादा भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये क्वेश्चन बेटा हमने किया। अब इसके लिए मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाया है, मतलब मैंने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इमेजिन अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। तो ये क्वेश्चन आसान क्यों है बताओ? ये क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि देखो, हमें इस वाले क्वेश्चन में पहले रेडियस निकालना पड़ा था, हमें रेडियस निकालना पड़ा था, और इस वाले क्वेश्चन में उसने रेडियस दे दिया कि भैया पहले वाले का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस क्या है, r/2, r/2। और इसमें लिख भी दिया है नो एक्सटर्नल टॉर्क, कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से चलेगा क्वेश्चन। तो सिंपल इसका आंसर बताऊं, I1 2 पाई अपॉन में 24, यही पूछा है क्या? क्या पूछा है कि दिन कितना लंबा होगा? I2 2 पाई अपॉन में, ये T2 निकालना है आपको। क्या निकालना है? जब I1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2/5 mr², 2 पाई बाई 24। I2 के टाइम पे क्या लिखोगे, 2/5 m, इसका रेडियस कितना है, r/2 का स्क्वायर, 2 पाई बाई T2। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यहां से टाइम निकालना आपको पता लग जाएगा।
तो देखो मैंने आपको मुश्किल क्वेश्चन कराया पहले जानबूझ के, ताकि आप ये समझ सको कि ये वाला क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं कि 11th क्लास के बच्चे के लिए। बाकी भी क्वेश्चंस मैंने अलग से एक वीडियो में कराया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊँ, जिन क्वेश्चंस के ऊपर कोई बात नहीं करता है, तो प्लीज़ आप अपना नाम और स्कूल का नाम कमेंट कर देना। लव यू। और प्लीज़ यार वीडियो को हाइप ज़रूर करो। बहुत मेहनत चल रही है, थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है आजकल। प्लीज़ हेल्प मी। लव यू।